या भाजपा वालों के घर जाके नौकरी करेंगे, या भाजपा ने अपने टाइम में जिसको ऊंचा उठाया है अडानी और अंबानी, क्या उनके घर जाके उनकी प्लेटें धोएंगे या उनका चमचागिरी करेंगे? देश का सबसे पवित्र चीज था उसको भी मोदी जी ने बेच दिया। भाजपा नेता को या खुद मोदी जी को अगर एक बार 4 साल का उनको वेतन जो मिलता है उन्हें दे दिया जाए तो क्या वो रिटायर हो जाएंगे? क्या आगे वो देश को बर्बाद नहीं करेंगे? जो जिद्दी किस्म के आदमी है उन्होंने ठान लिया है कि पूरे देश को बेच देना है, पूरे देश को बर्बाद कर देना है। तो कहती हूँ कि सीना 52 इंच का मोदी जी का ही है, क्यों नहीं इन्हीं को हम लोग बॉर्डर पे भेज दें, एक ही बार में पूरा दुश्मन को समाप्ति करके आ जाएंगे। क्योंकि अपनी माँ का पैर भी छूते हैं तो 4 जब फोटोग्राफर आ जाता है, अरे अगर माँ के प्रति भक्ति है उनकी, माँ को सच में वो मानते हैं, तो ये 4 फोटोग्राफर की क्या जरूरत है? ये देखिए मुर्मू जी को एक मोहरे के रूप में यूज किया जा रहा है, एक डमी के रूप में यूज किया जा रहा है, ताकि बढ़िया से जो देश बेचने का जो अपने यहाँ पे चल रहा है काम वो अच्छे से हो। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिहार की बेटी भी आप बोल सकते हैं और साथ ही युवा नेत्री। जी हाँ, हमेशा आप चर्चे में रहती हैं। आप देखते होंगे जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो, चाहे बिहार सरकार से जुड़ा हो चाहे केंद्र सरकार से जुड़ा हो, हमेशा इनका आवाज़ बुलंद रहता है और हमेशा सही के पक्ष में इनका आवाज़ रहता है। आज फिर से हम बातचीत करेंगे सुप्रिया खेमका जी से। क्या राय है इनकी अग्निपथ स्कीम को लेकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार बिहार में ही नहीं पूरे देश में छात्रों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर जो कि अभी अभी सामने आई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी सेना है उनके जो चीफ हैं उनसे बात करके ये डिसाइड किया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले सुप्रिया जी आपका बहुत नमस्ते। खुशबू जी। सुप्रिया जी, आज आपका राय जानना चाहेंगे। हमेशा आपकी राय रहती है चीज़ों को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर क्या सोचती हैं आप? ये मोदी जी जिस तरह से दिन पर दिन सब कुछ बेचते जा रहे हैं, तो अब ये लग रहा है कि वो अग्निपथ योजना के तहत मतलब जो देश का सबसे पवित्र चीज़ था उसको भी मोदी जी ने बेच दिया। मतलब ये 4 साल से क्या मतलब क्या है? अगर नेता बुढ़ापे तक वो नेतागिरी कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री पोस्ट पे बैठ सकते हैं, वो राष्ट्रपति पोस्ट पे बैठ सकते हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है कि 4 साल में उन्हें बस 12 लाख रुपए देके रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब ये एक तरह से युवाओं को भटकाया जा रहा है ताकि 4 साल बाद वो कुछ भी नहीं करने लायक रहे। मतलब क्या करेंगे वो 4 साल बाद? भाजपा के जाके ऑफिस में नौकरी करेंगे, या भाजपा वालों के घर जाके नौकरी करेंगे, या भाजपा ने अपने टाइम में जिसको ऊंचा उठाया है अडानी और अंबानी, क्या उनके घर जाके उनकी प्लेटें धोएंगे या उनका चमचागिरी करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। रिटायरमेंट ही होता है, चाहे वो यंग स्टेज में हो चाहे वो ओल्ड स्टेज में हो। इससे जहाँ तक मुझे लगता है कि युवाओं का मनोबल बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वो अपने आप को बहुत असहज महसूस करने लगेंगे कि जिस उम्र में उन्हें रोजगार प्राप्त होनी चाहिए, इतनी अच्छे रोजगार प्राप्त करने के बाद भी वो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता है कि वो जो जोश रहेगा उनमें पढ़ने का, सारा कुछ करने का, वो जोश नहीं रह पाएगा। क्या अगर भाजपा नेता को या खुद मोदी जी को अगर एक बार 4 साल का उनको वेतन जो मिलता है उन्हें दे दिया जाए तो क्या वो रिटायर हो जाएंगे? क्या आगे वो देश को बर्बाद नहीं करेंगे? मैंने मोदी जी से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि 4 साल में आप सत्ता छोड़ देंगे अगर हम आपको एक बार सैलरी सारा कुछ दे देते हैं, या आपको अगर कहा जाए कि बस इसी बार लड़ लीजिए, उसके बाद आपको 5 साल का सैलरी हम लोग एडवांस में देंगे, तो अगली बार आप चुनाव नहीं लड़िएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो उनके लिए वो करना पॉसिबल नहीं है, तो पूरे भारतवर्ष के युवाओं के साथ क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? लगातार युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक वो अपने स्टेटमेंट पे टिके हुए हैं। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये कहाँ तक से? एक बात और आप भी देखिए, जब कुछ देश में होता है तो कोरोना के लहर की बात की जाती है। आप फिर से देख रही होंगी कि कोरोना का लहर चर्चा में आ चुका है। ये कोरोना का फिर से भ्रम फैला के शायद लॉकडाउन करके अभी लोगों को जेल में उठा के स्टूडेंट्स को डाला जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको तमाम टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बाद से आप देखिए कि कोरोना के लहर का भी, जब से ये अग्निपथ योजना आई है, कोरोना का भी लहर बात कर आ गया है। तो हो सकता है कि मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, लॉकडाउन भी कर दे, क्योंकि वो जो जिद्दी किस्म के आदमी है उन्होंने ठान लिया है कि पूरे देश को बेच देना है, पूरे देश को बर्बाद कर देना है। जो भारत माता की रक्षा करते, जो इतना पवित्र मतलब एक जॉब कहा जाता है, 4 साल में आप खुद सोचिए कि कैसे देश के प्रति देशभक्ति आएगी, कैसे 4 साल में स्टूडेंट्स हो, मतलब तो उनके दिमाग में मुझे लगता है ज्वाइनिंग के टाइम में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे तो 4 साल में वो 12 लाख रुपए लेने और रिटायर हो जाना है। तो मोदी जी, आप ये बात बताइए, किस तरह से देशभक्ति आएगी, किस तरह से वो सोचेगा कि नहीं मुझे देश के लिए कुछ कर गुजरना है? वो वाली भावना आएगी ही नहीं।
वो तो ख़त्म कर देंगे मोदी जी। और दूसरी बात, जिस प्रकार से छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, चीज़ों को जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हालांकि मैं भी मानती हूँ इस बात को कि ये गलत है, लेकिन आखिर में कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से आज वो इन हरकत करने पे मजबूर है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये जो हरकतें हो रही हैं, देश की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सब स्टूडेंट्स हैं। ये इन लोगों का ही मिली भगत है, सारा कुछ है ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके, ताकि अलग रूप लेके में ले जाया जा सके, ताकि ये आंदोलन दब जाए। क्योंकि इन्हें करना वही है जो इन लोगों को करना है, तो आंदोलन दबाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और बस आप देख ही सकती हैं, हमेशा जब भी ये रोजगार की बात करते हैं, 52 इंच के सीना का बात करते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि सीना 52 इंच का मोदी जी का ही है। क्यों नहीं इन्हीं को हम लोग बॉर्डर पे भेज दें, एक ही बार में पूरा दुश्मन को समाप्ति करके आ जाएंगे। 4 साल के नौकरी का 12 लाख रुपए का भी जरूरत नहीं होगा युवाओं को। तो जो भी नेता होते हैं, नेता का रिटायरमेंट के बाद भी उनकी पेंशन आजीवन चलती रहती है। और अगर हम बात कर ले सैनिकों को जो कि देश की सीमा पर जाके अपना जान गंवा के आते हैं, उनके लिए मात्र 12 लाख रुपए, ये कहाँ तक? ये जान गंवाएंगे कहाँ से? खुशबू जी आप एक बात बताइए, 4 साल में हाँ बिल्कुल बिल्कुल जोखिम में डालते हैं, जो जिनका जॉब परमानेंट होता था इसके पहले। अब ये तो मजाक बना दिए ना, सेना वाले जॉब को भी ये मजाक बना के रख दिए। 4 साल में ये देशभक्ति आना पॉसिबल नहीं है, वो भी इतने कम उम्र के बच्चों का बहाली का बात कर रहे हैं। उस उम्र में मुझे नहीं लगता है कि वो सेना में जाके एकदम तुरंत जाके इतने मैच्योर हो जाएंगे कि देश के लिए कुछ कर गुजरने के उनमें वो जज्बा होगा कि मैं मर जाऊं, मैं भारत माता के लिए अपनी जान दे दूं। जब तक ये समझ में होगा तब तक उन्हें रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। इससे पहले भी जब किसान रूल्स लाए गए थे, किसान के लिए लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, तो उनको पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन आखिर में जब उनका चुनाव आने वाला था तब जाके उन्होंने किसान आंदोलन को वापस लिया। उनका कहना था कि किसान आंदोलन से बहुत बेनिफिट थे। सेम इसी तरह जिस तरह उस समय हुआ था, सेम इसी तरह आज भी वो यही कह रहे हैं कि हम जो नियम लाए हैं वो नियम छात्रों के लिए, वो नियम लोगों नवयुवकों के लिए बेनिफिट से। क्या लगता है कि किसान आंदोलन वाला चीज़ कहीं यहाँ पे भी तो नहीं है? जी बिल्कुल, हमेशा क्या होता है कि ये लोग केंद्र में बैठ गए हैं और बिना मतलब का, बिना सोचे समझे किसी भी योजना को लेके आना है। चाहे वो नोटबंदी देख लीजिए, चाहे वो लॉकडाउन देख लीजिए, चाहे वो जो बाहर से ये लोग मन बुलाते, कोरोना जैसा महामारी फैला हुआ था, बाहर के देश के प्रधानमंत्री को बुला के यहाँ पे डंका के चोट पे यहाँ पे उनका स्वागत करवाया जा रहा था। मतलब कुछ भी नहीं रह गया मोदी जी का। वो तो ऐसे रह गए हैं कि अपनी माँ का पैर भी छूते हैं तो 4 जब फोटोग्राफर आ जाता है, अरे अगर माँ के प्रति भक्ति है उनकी, माँ को सच में वो मानते हैं, तो ये 4 फोटोग्राफर की क्या जरूरत है? हमें दूसरों के थ्रू अगर पता चलता तो पता होता है कि हाँ वो अपनी माँ को बहुत मानते हैं। माँ के साथ रहते तक तो है नहीं, वो बस मीडिया आता है तो फोटो शूट कराते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। अरे मोदी जी इससे नहीं कहते, आप अपनी देशभक्ति की टाइप से अगर सब कुछ सोचते हैं तो देश को मत बर्बाद कीजिए। एक और खबर तेजी से सोशल मीडिया पे चल रहा है भारत की राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर। प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एक आदिवासी जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उनको सेलेक्ट किया है। ये इसमें आपकी क्या राय होगी? ये मतलब ये उनका सेलेक्ट करना कहाँ तक सही रहेगा? और क्या लगता है द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगी, क्या कुछ हो पाएगा? देखिए ये मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए मुर्मू जी को एक मोहरे के रूप में यूज़ किया जा रहा है, एक डमी के रूप में यूज़ किया जा रहा है, ताकि बढ़िया से जो देश बेचने का जो अपने यहाँ पे चल रहा है काम, वो अच्छे से हो सके। ये तो बस एक डमी है। मतलब इतने सारे उम्मीदवार हैं जो कि बिल्कुल डिजर्विंग हैं, डिजर्व करते हैं राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए, उन लोगों को ना लाके अचानक से ये इनको उठा के लाके रख दिया गया, ताकि बस किसी तरह से बस एक डमी के रूप में वो खड़ी रहे। देश में इस बात का लहर है कि पहली बार भारत में आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। जी बोले तो मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे लोग की इन्हें तलाश थी जो कि बिल्कुल डमी के रूप में काम कर सके। ये लोग कुछ भी करें, उस पर आवाज़ नहीं उठाए, सही गलत कुछ भी नहीं बोले। दिन मोदी जी बोले दिन है तो हाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति से ज़्यादा वैल्यू तो प्रधानमंत्री का है। आपको भी पता है, हर एक फैसला प्रधानमंत्री जी ही लेते हैं, हर एक कुछ प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो एक डमी के रूप में बिठाना था तो बस बिठाया जाएगा। हो सकता है कि उन्हें बना भी दिया जाए। मैंने कहा तो मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जी अभी इस जो नियम लाए हैं इसमें कुछ बदलाव करेंगे या फिर एज इट इज़ छात्रों पे थोपा जाएगा ये?
देखिए, थोपने की तो पूरी साजिश हो रही है, जहाँ तक उनका सबके चीफ से बात भी हो चुका है कि उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मैं पूरे भारतवर्ष के युवाओं से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस बार दबना नहीं है। ये मोदी सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है, तो तानाशाही आज तक किसी की नहीं चली है, तो ये मोदी जी की भी नहीं चलने देना है। प्लीज़ युवा भाइयों, आप लोग कभी भी झुकिएगा नहीं, डरिएगा नहीं। जैसे किसान आंदोलन में इन्होंने अपना माथा नीचे टेका और आखिर घुटने के बल पर आए, उस चीज़ को वापस लिया, इसमें भी वो करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग को डरना नहीं है, नहीं तो कल को ये आपका घर भी बिकवा देंगे, हर कुछ बिकवा के रख देंगे। इस बार डरना नहीं है, हमें मिल के काम करना है और हम सब आपके साथ हैं। खेमका जी, आपने बहुत ही मतलब अच्छा शब्दों को रखा और अपनी बातों को रखा, उसके लिए थैंक यू खुशबू जी। हमारे साथ थी सुप्रिया खेमका जी, लगातार जुड़ी रहती हैं राजनीतिक मुद्दों पर, हमेशा इनका बयानबाजी रहता है। आज भी हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की और शायद समझने की कोशिश की कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे छात्रों का लगातार प्रदर्शन होता है, एक के बाद एक नियम में अचानक से चेंजिंग। इससे पहले भी आपने देखा था NTPC में जो नियम लाए गए थे, उस नियम को लेकर छात्रों में बहुत उग्रता पाई गई थी और छात्र बहुत परेशान थे। एक विवाद खत्म नहीं होता है, एक झमेला खत्म नहीं होता, नया कुछ न कुछ फिर से नियम हमारे सामने आ जाता है और खासकर ये नियम आजकल सबसे ज़्यादा छात्रों पर भारी पड़ने वाला आता है। अब देखना ये है कि छात्रों की बात मानी जाती है या हर बार की तरह सरकार के नियम छात्रों के ऊपर थोपा जाता है। अभी तक तो हालांकि इस नियम में कोई भी बदलाव करने की कहीं से भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। अब देखना ये है आगे क्या होता है। आगे की सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।